अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आहे एजुकेशन इन फोकस ऐं मां आहियां तव्हांजो होस्ट नवीद नाज़िम जतोई। नाज़रीन, अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में तालीम जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते गुफ़्तगू कंदा आहियूं ऐं अॼु जेको असां गुफ़्तगू कंदासीं उहा आहे जेका दुनिया असां चऊं था त ग्लोबल विलेज थी वई आहे। साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जी एडवांसमेंट, जॾहिं असांजे मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स ऐं लैपटॉप्स अची विया आहिनि त साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जी एडवांसमेंट जे करे शयूं काफ़ी अॻिते निकिरियूं आहिनि। हिन वक़्तु जेका आहे इहा जेका असां पहिरों हिकिड़ी फैकल्टी हुई, हिकिड़ी सॼी जेका एजुकेशन जो हिकिड़ो डायनामिक्स हुई आर्ट्स जंहिंखे असां चवंदा हुआसीं, ऐं हाणे हुनजो नालो असां सोशल साइंसिस रखियो आहे। हिन जी इम्पॉर्टेंस ते असां गुफ़्तगू कयूं था। थोरो जेको आहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जे हवाले सां बि गुफ़्तगू कयूं था त कीअं बहितरी थी सघे थी ऐं जेका आहे असांजी क्वालिटी जेका आहे तालीम जी जेका असां ॾियूं था ॿारनि खे, उहा जेका आहे हुनखे बहितर करण जे लाइ कहिड़ा स्टेप्स जेकॾहिं असां खणी सघूं था। हिननि सभिनी इशूज़ ते गुफ़्तगू कयूं था। असां सां मौजूदु आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर फौज़िया ख़ान। डॉक्टर साहिबा जा जेका आहिनि काफ़ी एजुकेशन जे हवाले सां एक्सपीरियंसिस बि आहिनि ऐं इंट्रोडक्शन्स बि आहिनि, पर रीसेंटली जेका आहिनि उहा हेड ऑफ करिकुलम विंग्स आहिनि। करिकुलम जे हवाले सां बि पुछूं था ऐं जेका हुननि जो पास्ट एक्सपीरियंस रहियो आहे पाकिस्तान जे जेका तमामु सुठा इंस्टीट्यूट्स आहिनि, तमामु सुठा जेका इदारा रहिया आहिनि, हुननि सां एक्सपीरियंस जेको रहियो आहे त सोशल साइंसिस जे हवाले सां हुननि खां पुछूं था त हू हिन वक़्तु ताईं जेको एक्सपीरियंस आहे हुनखे कीअं था ॾिसनि। अचो त गुफ़्तगू कयूं था ऐं हुननि खां पुछूं था त जेका तालीम जे हवाले सां सूरत हाल आहे उहो कीअं आहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप मेरे प्रोग्राम में आई। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है, अब हम देखते हैं कि कोई आप अफ्रीका के कंट्रीज़ में बैठे हो, कोई अमेरिकन कंट्रीज़ में बैठे हो, लेकिन आप अपने एक सेल फ़ोन से 1 सेकंड के अंदर आप सारी शेयरिंग करते हैं, राब्ते बढ़ गए हैं। साइंस ने बहुत चीज़ें बड़ी मुख्तसर कर दी हैं। आपसे पूछना ये चाहूँगा कि इस दौर में भी आप समझती हैं कि सोशल साइंसेस जो है उसकी कोई रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, या बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये ऑब्सोलीट होता जा रहा है, इसकी अपनी एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है? बहुत शुक्रिया नवीद, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऑब्सलीट हो गया और ख़त्म हो रहा है। आज जो माशरा हमारा जिस जगह पर खड़ा है ग्लोबली अगर हम देखें तो वो शायद इस वजह से, उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि सोशल साइंसेस पर तवज्जो उस तरह नहीं दी गई जिस तरह देनी चाहिए थी। मौज़ज़ माशरे, डेवलप्ड सोसाइटीज़ जब हम बात करते हैं, वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर सोशल साइंसेस को एज अ सब्जेक्ट जितनी इम्पोर्टेंस उसको मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, ताकि जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है। बिकॉज देखिए सोशल साइंसेस है क्या, सोशल साइंसेस का अगर हम बात करते हैं कि जी किस तरीके से हम डिफ़ाइन करें, है क्या सोशल साइंसेस, मुख्तसरन एक बड़े सादा अल्फाज में हम ये कहते हैं कि जब आप सोसाइटी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं वो होता है थ्रू सोशल साइंसेस। टेक्नोलॉजी की आपने बात की तो वो टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल है, आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास बड़ी नई नई चीज़ डिवाइसेस हैं, सब कुछ है, लेकिन उस डिवाइस का असर क्या हो रहा है, उसको इस्तेमाल करने का नुकसान क्या है, उसको अगर आप सही इस्तेमाल करें तो फ़ायदा क्या हो रहा है, उससे रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें सोशल साइंसेस आपको बताता है। सोशल साइंसेस की इम्पॉर्टेंट किसी भी माशरे की, मैं सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं करी कि जी आने वाले वक्तों में, वो बिल्कुल अपनी जगह पर है, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल होती है, प्रेजेंट सिचुएशन जो है, उसको भी इम्प्रूव करने में सोशल साइंसेस की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सोशल साइंसेस, हम साइंस क्यों कह रहे हैं, साइंस हम इसलिए कह रहे हैं, मैं आना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा किया कि सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर अब हम ओवरऑल इसको थोड़ा पाकिस्तानी सोसाइटी पे देखें जहाँ पे माशरा बड़ा डिटीरिएटेड हो गया है, हमारे पास इंतहा पसंदी बढ़ गई है, हमारे पास जो नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, वो भी इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आप देख रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। शायद वो सारी चीज़ें भी सोशल साइंसेस को इम्प्रूव करने से कोई सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं। बिल्कुल है। देखिए सोशल साइंसेस की जब हम बात करते हैं तो आप चाहे उसमें सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जर्नलिज्म है, मीडिया है, एंथ्रोपोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें जो है, इवन लॉ, ये सब कुछ जो है दे आर पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस। हुआ क्या है जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि इसकी इम्पोर्टेंस में वाकई तवज्जो लोगों ने देनी कम कर दी। इन सब्जेक्ट्स को जो आम जबान में कहते हैं ना कि हल्का लेना शुरू कर दिया था उसको, मतलब एकदम से हुआ कि जी साइंस था, फिर आईटी हो गया, और ये वाले सब्जेक्ट्स जो थे इनकी इम्पोर्टेंस को लोगों ने थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू किया। और ये मैं समझती हूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर था, क्योंकि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट,
कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हम इस वक्त इस पोजीशन में है कि हम उनको उसकी तरफ से लापरवाही बरतें उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के हवाले से। सो ये कि डेफिनेटली इस वक्त जो हम चीज़ें फेस कर रहे हैं उसमें इसका भी एक बड़ा हाथ है कि जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट थे, सोशल साइंसेस की जो तालीम थी उसको उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया या उस तरह तवज्जो नहीं दी गई। सोशल साइंसेस का जिसमें उससे पहले बात करी थी कि साइंस क्यों कह रहे हैं हम तो साइंस आर्ट से हमने हाँ देखिए बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में देखें तो 19th सेंचुरी के एंड में ये सोशल साइंसेस का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बनना शुरू हुआ। साइंस इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स लैब एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर एक रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं जो कि इन सब्जेक्ट्स में शामिल हैं। उसी तरह स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स होते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्टिविटी होती है, उनकी बेसिस पर वो प्रिंसिपल्स बनाए गए, इसलिए हम उनको साइंस कहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर पहले तो ये था कि साइंस जो है वो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, लेकिन अब हम इन सब्जेक्ट्स को भी साइंस कहते हैं और वो इसीलिए कहते हैं कि पूरी स्टैंडर्डाइजेशन मौजूद है, ऑब्जेक्टिविटी इज़ देयर, जो भी साइंस के सब्जेक्ट के जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं उसी बेसिस पर ये भी डेवलप हुआ है। अच्छा, अब इसकी अगर हम स्कोप की बात करें कि सोशल साइंसेस का मतलब मुझसे किस तरह रिलेटेड है सोशल साइंसेस, तो अगर मैं देखूं कि जब मैं फिर टेक्नोलॉजी की बात करूंगी कि आपने शुरू कि जब मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ या जब मैं टीवी देख रही हूँ या कोई भी XYZ चीज़ है जो कि साइंस के उससे बनी हुई है, उसको इस्तेमाल करना कैसे करना है मुझे, ठीक है, क्या वक्त कितना देना चाहिए, कितनी देर मुझे टीवी देखना चाहिए, अगर मैं ज़्यादा टीवी देख रही हूँ तो उससे फैमिली पर क्या असर पड़ रहा है, अगर बच्चे मेरे जो हैं वो कार्टून ज़्यादा देख, तो ये कहाँ से ये चीज़ें आपको कौन बताएगा, ये आपको सोशल साइंस बताता है। एथिक्स कहाँ पर है, आपकी वैल्यूज कहाँ पर है, कितनी लिमिट है, बिल्कुल किसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, बिल्कुल आपका बिलीफ किस तरीके से बन रहा है, ये सारी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट करता है वो सोशल साइंसेस करता है। डेवलप कंट्रीज़ में अगर आप देखें बहुत ज़्यादा उस पर एम्फेसिस था और है, अभी भी है। हमारे पास जो है वो बीच में एक एरिया कुछ पीरियड ऐसा आया था कि जहाँ पर इससे बिल्कुल जो है तवज्जो हट गई थी और साइंस था और फिर आईटी ने वो जगह ले ली। लेकिन अब कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने ज़ाहिर हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें था, लेकिन उन्होंने भी उसको अब नए अंदाज से जो है वो उसको मतलब अरेंज किया है, बनाया है। ठीक है, अगर इजाज़त दे तो एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का जो डिफरेंस है, क्योंकि शायद कहीं पे जो बैड रेपुटेशन अर्न की उस वक्त हमारे पास पब्लिक सेक्टर था जहाँ पे कुछ ज़्यादा साइंस के हवाले से एडवांसमेंट नहीं थी, तो मैं आपने पूछना चाहूँगा कि क्या प्राइवेट सेक्टर के आने से सोसाइटी में इस हवाले से कुछ बेहतरी आई है। एक मुख्तसर ब्रेक की बात करें नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक वठूं था, वापस अची ने सिलसिले के अॻिते था वधायूं, तव्हां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो तो गुफ्तगू कयूं था जेका असांजी सोशल साइंसिस जी इंपॉर्टेंस आहे हुन जे हवाले सां। मां सां गॾु मौजूदु आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया ख़ान। हुननि खां पुछूं था त जेका सूरत हाल आहे हुनखे कीअं था ॾिसनि। ब्रेक ते वञण खां पहिरियों मां हिकिड़ो पब्लिक सेक्टर में जेका सोशल साइंसिस असां हाणे जेका आर्ट्स पहिरियों हूंदो हुई फैकल्टी हुनखे चेंज करे नालो जेको हाणे सोशल साइंस रखियो आहे, हुन में ऐं जेका प्राइवेट सेक्टर्स में हाणे कुझु यूनिवर्सिटीज़ आहियूं जेका हू सोशल साइंसिस पढ़ाइनि थियूं, त हुनजो जेको हिकिड़ो डिफरेंस आहे, कंपेरिज़न आहे, हुन ते असां जेको आहे ब्रेक ते वञण खां पहिरियों सवाल पुछो, अचो त हुनजो जवाबु था वठूं। जी डॉक्टर साहिबा, फ़र्क़ु आया है? बिल्कुल आया। देखिए मैंने खुद मैंने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और सोशल साइंसेस पढ़ा है, लेकिन पहले जो मेरा ज़माना था या हमसे पहले वाला जो टाइम था उसमें उसकी अहमियत भी थी। अच्छा, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी वाला चीज़ें भी मौजूद थी, उसको उस तरह हल्का नहीं लिया जाता था, एक बड़ा सीरियस सब्जेक्ट लिए जाते थे इनको। लेकिन इवेंचुअली फिर हुआ क्या कि उनको बिल्कुल इस तरह ट्रीट किया जाने लगा कि कोई मसला नहीं है, आप फलाने सब्जेक्ट में PhD मास्टर्स कर लें, प्राइवेट पढ़ लें, उसमें नकल भी हो रही है, आसान भी है, ये भी है, क्योंकि उसमें वो साइंटिफिक चीज़ें नहीं थी, उस तरह का वो जो करिकुलम या जो पढ़ाया जाता था वो एक दूरी ज़रूर आई थी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जब सोशल साइंसेस पर फोकस दिया, और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी ज़ाबिस के सोशल साइंसेस प्रोग्राम का, क्योंकि मैं उसका पार्ट थी, उससे पहले लम्स में था। और जब ये हमने प्राइवेट सेक्टर में उस वक्त काम करना शुरू किया सोशल साइंसेस के ऊपर, और उसके बाद हमने देखा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं, बड़े अच्छे बच्चे जो हैं वो बड़ा सीरियसली फोकस होकर आ रहे हैं और वो
पढ़ रहे हैं। इसी तरह फिर और यूनिवर्सिटीज़ में फिर IBA में आया, और अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सिंध में इस वक्त प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है सोशल साइंसेज, और बड़ी अच्छी रजिस्ट्रेशन हैं और बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन बना के पढ़ाया जा रहा है। उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन का ये सबब तो नहीं है कि वो BA की डिग्री की शर्त लगा ली थी तो उन्होंने कहा कि BA हो सकता है ये भी एक, लेकिन ये कि नहीं, ये देखिए, ये अभी जो आपने बात की है ना कि पहले मजबूरी होती थी कि जैसे या BA की, जैसे अब आपने बात की, या ये ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, तो फिर चलो फलाने सब्जेक्ट में कर लो, ये आसान है, इसमें पढ़ लो, इसमें मास्टर्स कर लो, इसमें BA कर लो। लेकिन ये जब प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जब सोशल साइंसेस के प्रॉपर 4 साल के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हुए, उसमें फिर जो बच्चे आए जो कि फोकस, जिनको पता था कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है, जिसको पता है कि मुझे 4 साल इकोनॉमिक्स में ये वाला एरिया जो है इसको पढ़ना है, तो उसकी वजह से यकीनन एक शिफ्ट आया, एक चेंज आया रवैये में टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के। और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अपने जो प्रोग्राम्स थे उसमें भी तब्दीली आई, उनके करिकुलम में भी उनको भी इम्प्रूव किया गया हुआ, वो भी इम्प्रूव हुआ। सो यकीनन एक अच्छा कंपटीशन, मैं कहूँगी इसको, एक अच्छी मिसाल थी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। और ये कि पब्लिक सेक्टर में हमेशा से सोशल साइंसेज रहा है, लेकिन ये कि वही जो फेजेस में होता है कि बाज़ दफ़ा वो कम हो गया, बाज़ दफ़ा, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल साइंसेस पर पहले से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अच्छा, ये सोशल साइंसेज में एक मोस्टली कॉन्सेप्ट ये होता है कि लड़कियां आके सोशल साइंसेज के ज़्यादा कर लेती हैं, लड़कों का इस तरफ इतना रुझान नहीं होता, तो ये क्या सबब है? आप समझती हैं वाकई ये है भी कि सिर्फ लड़कियों के लिए ज़्यादातर ये सब्जेक्ट्स हैं, या बाकी लड़कों के लिए भी? सही है। और ख़ासतौर पे साइकोलॉजी की मैं बात करूँगी कि साइकोलॉजी की क्लास में हमेशा लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं। इसी तरह सोशियोलॉजी में भी एक रुझान देखा जाता है, लेकिन ये कि अब इतना ज़्यादा वो नहीं है, इतने, मतलब आप लड़कियों को देखते हैं कि वो दूसरी फील्ड्स में भी हैं जहाँ पहले सिर्फ लड़के होते थे, इसी तरह लड़के भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि जो पहले समझा जाता था कि सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो नाउ एक मिक्स मौजूद है इस वक्त। यानी अभी ये कोई वो नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का सोशल साइंस सब्जेक्ट रहा है? बिल्कुल, मैंने खुद IR में किया है, लेकिन मैं जनरल हाँ, पूछना नहीं, अब नहीं है। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही की है कि पहले यही होता था कि ये सोशल साइंसेज या आर्ट्स जो है ये लड़कियां ही पढ़ती हैं, और बहुत माजरत के साथ एक वो ये भी होता था कि शायद नालायक लड़के जो है वो जिनको कहीं नहीं मिल रहा है तो वो आके ये पढ़ रहे हैं। लड़कियों को इसलिए कि जी बाकी जगहों पे इजाज़त नहीं मिलती थी, और ये होता था कि जी ये पढ़ लिया तो स्कूल में लग जाएंगे, एक बड़ा मुख्तलिफ। लेकिन ये कि अब देखें उसका स्कोप भी बढ़ा। अब जो सोशल साइंसेस ग्रेजुएट निकल रहा है वो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं रह गया है, अब उसका स्कोप भी बढ़ गया है। अब बहुत सारी उसमें उनके पास ऑप्शंस आ गई हैं बच्चों के पास जो सोशल साइंसेस की डिग्री लेकर निकल रहे हैं। अच्छा, उसमें आप ये मीडिया साइंसेज वगैरह को भी इंक्लूड कर जी रहे हाँ, हैं बिल्कुल। या उससे अलग? और नहीं, मीडिया साइंसेज इज पार्ट ऑफ सोशल साइंसेज, उसी फैकल्टी में आता है मीडिया साइंसेज भी। तो इसमें अगर आप अब देखें कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, नेशनल इंटरनेशनल NGOs हैं हमारे पास, डेवलपमेंट सेक्टर में जितना इस वक्त काम हो रहा है उसमें, और बड़ी मुझे खुशी होती है कि अब जब आप अखबार में ऐड देखते हैं तो वो स्पेसिफिकली उसमें मेंशन किया होता है कि सोशल साइंसेज ग्रेजुएट, उनको तो वो अप्लाई कराएं। तो ज़ाहिर है वो अब ज़रूरत है, डेवलपमेंट सेक्टर में भी ज़रूरत है, और वो भी ज़ाहिर है वो बच्चा जो कि उस एरिया में ट्रेन हुआ है, जो कि समझ रहा है सोशल साइंसेस की इम्पोर्टेंस को, उस एरिया को समझ रहा है, उनको अब मुलाजमत के मौके दिए जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल अब आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में जो PhD की लोग हैं वो कम हैं, उस पर थोड़ा सा जाने से पहले मैं आपसे ये सोशल साइंसेस के हवाले से एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप समझती हैं कि जो हमारे मुल्क में इंसाफ, हमारी सोसाइटी में इंसाफ की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने वाले बंदे भी ज़ाहिर सी बात है कोई साइंस और केमिस्ट्री में BSc करने वाले नहीं होते, वो भी ज़्यादातर इन्हीं से ही होते हैं जो क्रिमिनोलॉजी पढ़े हुए हैं या सोशोलॉजी पढ़े हुए हैं या साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं, या इसी तरह ये जो हमारे जजेस हैं उन पे भी ज़ाहिर सी बातें कहा जाता है कि जो इंसाफ है वो इतना अच्छा नहीं मिल रहा। तो आप ये समझती हैं कि ये जो सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिटीरिएशन आया है, सोसाइटी जो थोड़ी तबाह हो रही है, अगर इन चीज़ों का हम थोड़ा फोकस करके अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट्स, क्वालिटी ब्रेन निकालें, क्वालिटी लोगों को यहाँ पे लेकर आएँ, तो सोसाइटी की बेटरमेंट की तरफ भी हम कुछ पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से, सिंध की सोसाइटी के हवाले से खासतौर पर समझती है कि कुछ बेहतरी की तरफ जा सकेंगे? बिल्कुल नबी, देखें हम जब इस तरह के इश्यूज़ पर बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा हमेशा घूम फिर के बात एजुकेशन पर आती है कि जी तालीम के ज़रिए से ये चीज़ बेहतर की जा सकती है।
तालीम को अगर हम थोड़ा सा और देखें तो बात करिकुलम पर जाती है कि निसाब जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो ये कि यकीनन ये जो आपने अभी बात की है बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं इस वक्त, लोग बहुत नाउमीद हैं। ओवरऑल भी अगर हम परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं तो चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी, और यकीनन उसको जब हम बेहतर बनाने की बात करते हैं तो सोशल साइंसेज जो है एक बड़ा मजबूत टूल है हमारे पास, जिसको अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन ये जो गैप्स इस वक्त आ रहे हैं इनको फिल किया जा सकता है। सिविक एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो, चाहे सेकेंडरी, मिडिल लेवल, इवन यूनिवर्सिटीज़ की भी मैं बात करूँगी कि सिविक एजुकेशन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर आप एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग मेजॉरिटी लोग हम ये करते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करें। तो एक तो पहली बात ये कि ये बताना ज़रूरी है कि ये गलत क्यों है, ठीक है। वो मोस्टली अगर आप देखें तो हम जो है इसमें नहीं जाते कि ये गलत क्यों है, ठीक है, सबब क्या है, और अगर ये गलत है तो फिर सही क्या चीज़ है। तो जब तक आप ये चीज़ें और ये ऑप्शंस नहीं देंगे वो कन्फ्यूजन रहेगा और ये चीज़ें मज़ीद बदतर से बदतर होती जाएंगी। तो इन ऑप्शंस को बड़ा क्लियर रखना होगा। करिकुलम पे सिविक एजुकेशन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और वो मैंने जैसे पहले कहा कि सोशल साइंसेस इस वक्त इन चीज़ों को संभालने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अच्छा एक सवाल अब मैं जो पीएचडी के वाले सबसे करना चाह रहा था कि आप समझती हैं कि हमारी सोसाइटी में एक तो पीएचडी का रुझान कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसके सबब आपको क्या नज़र आते हैं, और जो कुछ कर रहे हैं उनकी भी क्वालिटी कुछ जो है वो उस पर क्वेश्चन उठाया जाता है, तो वो आपको लगता है कि ये जस्टिफाई है कोई क्वालिटी में अच्छे हम पीएचडीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान में? इस पे ने भी दो वो है। एक तो ये कि देखें, पहली बात तो ये कि ये पहले के मुकाबले में अब जो है वो एक रेशो बढ़ना शुरू हो गया है। 1% था वो, बहरहाल लेस देन, अभी भी लेस देन 2% है, लेकिन ये कि चले वो इम्प्रूव हो रहा है पीएचडी का। पीएचडी क्या है, हाईएस्ट लेवल है एजुकेशन का, ठीक है, अलॉन्ग विद आपका एक इंटेलेक्चुअल एफर्ट होती है, ठीक है, ये इन दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब जो है पीएचडी क्यों कर रहे हैं वो पहले क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि वो पीएचडी क्यों कर रहे हैं। अगर आप पूछे जो स्कॉलर्स हैं उनसे कि जी पीएचडी, मैं ठीक है वो दूसरे भी कर लिया, प्रोफेसर के रैंक के लिए पीएचडी की जरूरत पड़ती है आपको? जी हाँ बिल्कुल जी, अगर आपको पढ़ाना है, किसी अच्छी जगह पे जाना है तो आपको जरूरत है, वहाँ पे जरूरत पड़ती है। डॉक्टर इशरत का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हम बहुत डेस्परेटली देख रहे हैं कि हमारे पास पीएचडीज की जो है वो जॉब्स हैं, लेकिन पीएचडीज आते नहीं है, कम है बहुत, तो वो शायद इसलिए पीएचडी करते हैं। नहीं बिल्कुल, एक रीज़न ये भी है। देखिए, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि हम एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन के लिए कि जी मैं ये पढ़कर ख़त्म करूँ, वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये कि ये भी एक ज़ाहिर एकेडमिक्स में जो लोग हैं जो, और ज़ाहिर HEC की जो पॉलिसीज़ हैं, जो क्राइटेरिया है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बड़ा क्लियरली है कि जी अगर PhD नहीं होगा तो वो इस लेवल पर नहीं जा सकता है। तो एक तो वो वजह भी है, लेकिन जो आपने बात की थी ना जो क्वालिटी PhD की, उसको मैं पहली वाली बात से लिंक करूंगी कि जहां पर आपको खुद ये आप कायल नहीं होते हैं। जो मैंने इंटेलेक्चुअल एफर्ट की बात की थी ना, वो आपने इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स जो है उस तरह नहीं दी हुई होती हैं। आप PhD एक बनी बनाई एक चीज़ है, एक थद्दा है किताबों, एक पेपर का जो कि एक थीसिस जिसका नाम है, और आपने वो सिर्फ करना है, वो कागज़ भरना है, और वो चीज़ सारा, वो भी अगर प्लेजराइज ना हो तो, वो भी प्लेजराइज ना हो तो ये कि इसको अगर थोड़ा सा एक क्लैरिटी के साथ हैंडल किया जाए कि PhD, देखिए PhD बेस करते हैं रिसर्च पर, रिसर्च है ना। PhD अगर हम कहते हैं कि जी क्यों चाहिए PhD का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो उसका रिसर्च वाला कंपोनेंट होता है। रिसर्च कंपोनेंट पे कितने लोग सीरियसली कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास ABCD 20 ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए से आप वो रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप इंटेलेक्चुअली कितना सिंसियर थे उस रिसर्च के साथ, ठीक है। वो जो बॉन्डिंग एक बनती है आपकी अपने काम के साथ, उस काम को जब आप समझ रहे होते हैं, आप मास्टर कर लेते हैं ना उस चीज़ को, तो जब आप उसके साथ जो आपकी एक अटैचमेंट बनती है काम के साथ, वो आपको आगे जाके मदद करती है, जिसको हम कहते हैं कि जी ये क्वालिटी PhD है। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है कि वो एक ठीक है बस ये अब 2 साल रह गए, इसको जल्दी जल्दी करो, ख़त्म करो, अब ये करो, अब वो करो,
वो वाली चीज़ अब ज़्यादा आ गई है। ठीक। अच्छा, ये पीएचडी के वाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो पीएचडी कर लेते हैं कुछ, एक तो हमारे पास कम रुझान है, फिर जो कर लेते हैं और जो अच्छी कर लेते हैं वो फॉरेन मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये तो ब्रेन ड्रेन वाला सिस्टम भी है। आप समझती हैं कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, उससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए? लोग पाकिस्तान में प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं। इजाज़त दे तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ, जी फिर जी। वापस आके सवाल का जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक वठाऊँ था, वापस अची हिन सवाल जो जवाब था वठाऊं हिन मुख्तसर ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छो तो गुफ्तगू सिलसिले के अॻिते था वधायूं। प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया ख़ान, हेड ऑफ करिकुलम विंग, असां सां मौजूदु आहिनि सिंध गवर्नमेंट में। हुननि खां पुछूं था त जेका ब्रेक ते वञण खां पहिरियों सवाल पुछियो पीएचडी जे हवाले सां, त जेका पीएचडी जी क्वालिटी आहे उहा जेकी त सुठी न आहे, जेकॾहिं सुठी पीएचडी जी क्वालिटी वारा आहिनि उहा मुल्क खां ॿाहिरि हलिया था वञनि। छा हिन सिलसिले में हाणे का बहितरी आई आहे? जॾहिं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आहिनि चवनि था त हू कुझु सुठो पे कंदा आहिनि, त छा उनजी जेका पे स्केल वधण खां पोइ जेका सुठा पीएचडीज़ आहिनि हुते मुल्क में, ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं असां सिंध जी ॻाल्हि कयूं था त हिते रहनि था या अञा बि उहा सिचुएशन बरक़रार आहे त वो मुल्क छॾे हलिया था वञनि? जी डॉक्टर साहिबा। जी, थोड़ी बेहतरी आई है और ख़ास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मैं इस बात का क्रेडिट ज़रूर दूंगी, क्योंकि जब वो हायर करते हैं पीएचडी को तो एक अच्छा सैलरी का पैकेज होता है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो वापस आ रहे हैं। और दूसरा फिर डेवलपमेंटल सेक्टर में जिस वक्त काम हो रहा है, एकेडमिक्स से निकल कर अगर हम पीएचडीज़ को देखें, वहाँ पर भी डिमांड है। अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हायर कर रही हैं पीएचडीज़ को इस वक्त, और एंड दे आर पेइंग वेल। तो ये कि थोड़ी बेहतरी देखने में आ रही है कि नहीं, लोग अब रुक लेकिन रहे अभी हैं। भी रुझान है वो जाने का, जो अच्छा कर लेते हैं, पढ़े बिल्कुल लिखे है। हैं, जिनके पास थोड़ा सा वो है, तो वो बाहर जाने के चक्कर में लगे रहते हैं। बस एक तो सोसाइटी का बड़ा हमारा, हाँ जी जी। अनफॉर्चुनेट वो है ये, लेकिन ये कि वी आर होपफुल, लोग आ रहे हैं वापस, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा चले, अब हम थोड़ा सा इस पूरे प्रोग्राम का जो आपकी जो पूरी एक्सपर्टीज़ इस वक्त है, जो आप हेड ऑफ करिकुलम विंग है, करिकुलम की ओवरऑल एक बहुत अरसे से थी कि कुछ चेंजेस होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमारी सोसाइटी से इतनी मैच नहीं करती, पहले कभी शायद करती हों लेकिन अब नहीं करती वो मैच। वो भी हमारी सोसाइटी में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर हिस्टोरिकल तौर पे बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि कोई इतना अच्छा फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास नहीं है, हम इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, हिस्ट्री को हमने जो है वो अपनी मर्ज़ी का मोल्ड किया हुआ है। आप एक ओवरऑल जो करिकुलम की जो फील है आपकी, वो क्या है? आप समझती हैं कि बहुत कुछ ड्रास्टिक किस्म की चेंज की ज़रूरत है? आप समझती हैं कि वो सर्जिकल चेंजेस से काम हो जाएगा? एक आपका इस पूरे बारे में, करिकुलम के बारे में क्या फील है? आई एग्री विद यू, जो भी आपने बात की, करिकुलम में फ्लॉज थे और अभी भी हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो कि जिन पर काम हो रहा है। लेकिन ये कि मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी इस वक्त, इसलिए नहीं कि मैं सिंध गवर्नमेंट में हूँ, लेकिन ये बिल्कुल जो सिंध गवर्नमेंट में और ख़ास तौर पे सेक्रेटरी एजुकेशन के पेचू साहब ने जो काम शुरू किया हुआ है करिकुलम के हवाले से स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी, वो ये कि जिसमें एक इंस्टीट्यूट प्रोविंशियल लेवल पर एक करिकुलम कमेटी बनाई गई, एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, और जो गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से उस पर काम कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि अपने एरियाज़ के एक्सपर्ट हैं, लाइक हमारे पास सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड लोग भी मौजूद हैं, और बड़े सीनियर लोग हैं उस कमेटी में जो कि उस पर काम कर रहे हैं, और जो कि एडवाइस करते हैं, जो कि गाइड करते हैं ब्यूरो ऑफ करिकुलम को, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये सारा एक उसमें जो है काम हो रहा है इसके ऊपर। ये जो आपने बात की है कि सर्जिकल चेंजेस, यस वो ज़रूरी है और उस पर हुआ भी है। अब अगर आप करिकुलम को कंपेयर करके देखें, क्लास 1 से 5 का हो चुका है इस वक्त सिंध प्रोविंस में, वो अगर आप देखें क्लास 1 से 5 तक का, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। हमारे करिकुलम पर अनफॉर्चुनेटली जो असरात रहते हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का बहुत एक वो रहता है कि जिससे जो दौर था उस दौर में जिसने जो कहा वो आ गया, फिर दूसरा दौर आया। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि उस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब हम कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी सब कुछ जो है वो करिकुलम की वजह से हो रहा है, तो फिर हमें किसी एक जगह पर आके रुकना होगा। और ये कि वो हम इस वक्त देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बेहतरी आ रही है। और सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि सिंध का जो करिकुलम एक्ट है 2014 का, वो अप्रूव हो गया है। उसकी वजह से ये होगा कि अब इस करिकुलम एक्ट के तहत, जो कि मैं समझती हूँ सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, कि जिसमें कि पूरे एक हम देखेंगे कि सारी चीज़ों का जो रोल है वो बेहतर होगा, मॉडिफाई हो रहा है। अगर हम ब्यूरो ऑफ करिकुलम को देखेंगे
तो उसका रोल और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सिंटेक्स बुक बोर्ड को देखेंगे, उसका रोल और बेहतर हो रहा है, और फिर इन सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन में इजाफा होगा, और जिसका फ़ायदा यकीनन सूबे के बच्चों को पड़ेगा, तालीमी निज़ाम को पड़ेगा। सो ये कि इस वक्त ये किताबें जो है वो रेडी हैं, आ गई हैं। क्लास 8 तक जो है इंशाल्लाह इस दफ़ा काम ख़त्म हो जाएगा, और नए आने वाले तालीमी साल में ये किताबें बच्चों को रिवाइज जो है वो मिलेंगी। अच्छा, एक जो आजकल की सूरत हाल है उसके हवाले से ये ज़रूर कहा जाता है कि जो हमारे पास अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हमारे अंदर वो कमी हो गई है। एक नंबर वन, या हमारे पास ये जो इंतहा पसंदी बढ़ रही है, जब मैं अपने सूबा सिंध की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी कहा जाता है कि ये जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा निसाब पढ़ाया जाता है उसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो आप समझती हैं कि जो अब क्योंकि आप हेड कर रही हैं, तो वो उन चीज़ों को कुछ इस तरह का एड्रेस किया जाएगा कि आने वाले वक्तों में आइंदा 5 साल बाद इस बात को बैठ के ना कहा जाए कि हमारा निसाब ही खुद ही हवा दे रहा है कि इंतहा पसंदी बढ़े या अदम बर्दाश्त बढ़े। तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स इस तरह के आप समझती हैं कि लिए गए हैं? बिल्कुल लिए गए हैं, और ये जो आपने बात की है बिल्कुल बड़ा मेन कंट्रीब्यूटर था, क्योंकि जो छोटा बच्चा है जब वो इस तरह की चीज़ें पढ़ रहा है, उसका टीचर भी उसको वही बता रहा है, और उसी चीज़ का मुजाहरा भी कर रहा है, वही चीज़ बता भी रहा है उसको, तो यकीनन वो बड़ा ज़ाहिर एक कच्चा जहन होता है, उस वक्त चीज़ें पिक कर रहा है, और उस वक्त जो वो चीज़ें लर्न कर लेता है, सीख जाता है, उसको कम या अनलर्न करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो बड़ा हो जाए बच्चा। सो ये कि बिल्कुल ऐसा है। और जब रिव्यू हो रहा था और हमारी कमिटीज़ जो कि काम कर रही हैं, उस पर हमारा ब्यूरो जो काम कर रहा है, इस तरह के ग्रे एरियाज़ जो है वो बिल्कुल आइडेंटिफाई हुए, उनके ऊपर काम हुआ, और कोशिश ये की गई है कि इस तरह की चीज़ों को निसाब से ख़त्म किया जाए। इस तरह के जुमले, इस तरह के चैप्टर्स, इस तरह की तस्वीर, और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें इंटीग्रेट की जाए हमारे करिकुलम में, हमारे निसाब में, जो कि आज जो हम चीज़ों को फेस कर रहे हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प करे, ताकि वो बच्चे की शुरू से ही तरबियत उस हिसाब से हो। और होपफुली जिस तरीके से काम हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा आने वाले सालों में निसाब को उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। और ये बात मैं बिल्कुल वसूख के साथ इस वक्त कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके का काम हो रहा है तो यकीनन एक बड़ी सिंसियर एफर्ट है करिकुलम के हवाले से। अच्छा, करिकुलम में आपका मकसद ये जो स्कूल के एक तो लेवल है, स्कूल के लेवल में आप एक फाउंडेशन रख देते हैं, जैसे आपने कहा कि कच्चा दिमाग है, उसके बाद फिर कॉलेजेस और फिर यूनिवर्सिटीज़, तो ये ओवरऑल करिकुलम की बात है या स्कूल के प्राइमरी लेवल की बात है, या आप समझती है कि आप एक बेस बना देंगी, फिर बच्चे को थिंकिंग की आदत डालें तो बच्चा फिर अच्छे और बुरे के लिए खुद सोचता है? जी, ये जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जो करिकुलम विंग है हमारा वो अर्ली चाइल्डहुड से क्लास 12 तक का है। तो बाकी ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज़ का तो HEC के उसमें आ जाता है, लेकिन देखें ओवरऑल जो HEC में भी बहुत ज़्यादा इस वक्त काम हो रहा है करिकुलम के हवाले से, और ओवरऑल जो इस वक्त एफर्ट है वो यकीनन यही है कि बच्चों में जो वो पहले होता था ना कि वो तोते पैदा हो रहे हैं रट के, उस चीज़ को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की चीज़ें उसमें ज़्यादा इनकलकेट की जाए, उसको चीज़ों को समझने की आदत आनी चाहिए। ये नहीं है कि जो मुझे बता दिया गया मुझे इसी को रटना है। तो उसमें अगर आप देखें जो किताबों में एक्सरसाइजेज दी गई हैं, जो हम कहते हैं कि एसओएल्स हैं, वो ये सारी चीज़ों को बड़ा एक साइंटिफिकली इस वक्त बनाकर चीज़ें जो है वो बच्चे को दी जा रही है। और न सिर्फ ये कि निसाब में बेहतरी लाई जा रही है, बल्कि टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और जो हमारे इदारे हैं इस वक्त जो ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, बिकॉज अगर आप निसाब जितना भी अच्छा कर लें, टीचर को अगर नहीं पता या टीचर तैयार नहीं है उस चीज़ को पढ़ाने के लिए, तो आपको रिजल्ट्स वो हासिल नहीं हो सकता है। अच्छा, ये अब करिकुलम भी चेंज हो गया, टीचर्स की भी आपने बात कर ली है, तो आप समझती है कि जो हमारे एजुकेशन का एक जो स्टैंडर्ड था जो थोड़ा सा काफ़ी पीछे था, वो कुछ राइट डायरेक्शन में ही आ जाएगा? क्योंकि डायरेक्शन का भी बड़ा मसला है, अभी तो हम राइट डायरेक्शन में भी नहीं है शायद, तो डायरेक्शन सही होने में मदद मिलेगी? नवी, सबसे जो इस वक्त बदकिस्मती है ना हमारी, वो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हम सबको पता है इसका, और ये यूनिफॉर्मिटी जब तक नहीं आएगी हम वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जब आप हम माइंडसेट की बात करते हैं ना, आप
ये अगर फॉर एग्जांपल कप है, आप इसको कैसा समझ रहे हैं, आप अच्छा समझ रहे हैं, ये अच्छा समझ रहे हैं, ये अच्छा समझ रहे हैं, इवेंचुअली मैं भी कहूँगी कि हाँ नहीं ये तो बड़ा अच्छा कप है, इसी तरह से ओपिनियन। तो जब हम सब ये कह रहे होते हैं कि नहीं जी मैं तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजूंगा, वो भी कह रहे हैं मैं भी नहीं भेजूंगा, तो जो बच्चा जा रहा है वो क्या असर लेगा उसका। तो ये जो 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 डिफरेंट हमारे इस वक्त सिस्टम्स हैं, डिफरेंट हमारे एजुकेशन के सिस्टम, इनको भी हमें देखने की ज़रूरत है। जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, इम्प्रूवमेंट उस तरह की नहीं आ सकती है जो कि हम डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं। अच्छा, बस लास्ट पार्ट में हूँ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो आप लोग हो गए जो काम कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, जो कि डायरेक्टली लिंक है, इनडायरेक्टली जो सोसाइटी का पार्ट है, फॉर एग्जांपल हम मीडिया की तरफ से अगर मैं अपनी बात करूं या दूसरे भी और जो लोग हैं, आप समझती हैं कि उन लोगों को भी इसमें अपना कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा किरदार अदा करना पड़ेगा? ये जो यूनिफॉर्मिटी की बात की आपने इस हवाले से, दूसरा ये जो टॉलरेंस के हवाले से है या और एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप समझती हैं कि सिविल सोसाइटीज़ का, मीडिया का कोई अब जो है रोल बढ़ गया है, उनको कुछ ज़्यादा किरदार अदा करना पड़ेगा? नवीद, करिकुलम की अगर मैं बात करूं, और मैं ये बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर भी करना चाहूँगी कि इस वक्त करिकुलम डेवलपमेंट में हमें सिविल सोसाइटी जितना हेल्प कर रही है जी, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर मोटरवे पुलिस है, और इस तरह के और बहुत सारे इदारे हैं जिनकी अपना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, एक स्पेशलिटी है, उससे रिलेटेड वो चीज़ें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि जी ये हम चाहते हैं कि निसाब में आगे आए और इससे बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो यकीनन एक मूव है, और ज़ाहिर है ये किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये कलेक्टिव अप्रोच होगी हमारी, तभी हम इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी भी उसमें मदद करेगा, मीडिया भी मदद करेगा हमारी, तभी हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज देखें, कोई डिपार्टमेंट किसी दूसरे से अलग नहीं है। हम एक कॉमन कॉज के लिए अगर काम कर रहे हैं तो सारी चीज़ सबको मिलकर उसको जो है वो हेल्प करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। गलती कहीं पर हो रही है ज़रूर आइडेंटिफाई करें, लेकिन अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक। तो समझती हैं कि सबका किरदार है, सबको आगे आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा, अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने प्रोग्राम में आई और एक हमने डिटेल से डिस्कशन की, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू तहां ॿुधी जेका इंपॉर्टेंट ॻाल्हि डॉक्टर साहिबा कई त सभिनि जो हिकिड़ो किरदारु आहे, सभिनि खे अॻिते अचिणो पवंदो, ऐं हुनजे बिना जेका आहे, जेकॾहिं सिर्फ़ु करिकुलम खे बहितर कयूं या सिर्फ़ु टीचर्स खे सम्झूं त हू पंहिंजी ज़िम्मेवारी अदा कनि, त इहे मुमकिन न थींदो। मां हमेशह चवंदो आहियां त मीडिया जो बि, टीचर्स जो बि, सोसाइटी जो बि, इवन मस्जिद जो जेको मौलवी आहे हुन जो बि हिकिड़ो हिन हवाले सां किरदारु आहे, त हू पंहिंजे ॿारनि खे परसुएट करे त हू वञी तालीम हासिलु कनि। जेकॾहिं तालीम हासिलु कंदा त हीउ माशरो जेका आहे उहो महज़ब माशरो बणिजी सघंदो। हिन सां गॾु पंहिंजे होस्ट नवीद नाज़िम जतोई खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।